जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद फूल के बारे में। फूल यानी इसी को बोलते हैं पुष्प। हिंदी से क्या बोलते हैं? पुष्प। फूल और इंग्लिश से बोलते हैं फ्लावर। यह पौधे का जो है जनन वाला भाग होता है। कौन वाला भाग होता है भाई? तो जनन वाला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। इसका फल का निर्माण करना कार्य होता है तो फूल का काम होता है। फूल का काम क्या है? तो फलों का निर्माण करना। पुष्प का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। रात में खिलने वाले फूल जो है चमकीले होते हैं तथा सुगंधित होते हैं। क्यों होते हैं? चमकीले होंगे और सुगंधित होंगे तभी ना कीट आकर्षित होंगे फूल की तरफ आने के लिए और फिर वो करेंगे परागण और निषेचन की क्रिया। आप लोगों को पता होगा कि फूल जो है फूल में जो परागण और निषेचन होता है किसी न किसी कीट के माध्यम से ही होता है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े को आकर्षित कर सके। और ये ऐसे फूल जो है ज़्यादा संख्या में खिलते हैं। ऐसे फूल जो है जो रात में खिलते हैं फूल, वो फूल जो है आपके ज़्यादा संख्या में खिलते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, यानी जो फूल है उसके 4 भाग होते हैं। ये तो आपको पढ़ा दिए ब्रीथ। ये पढ़ा दिए क्या है भाई? ब्रीथ है। ब्रीथ के बाद इसकी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ढकनी, ये ढकनी को बोलते हैं हम लोग। ढकनी को क्या बोलते हैं भाई? ढकनी को बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ढकनी को बोलते हैं पुष्पासन। उसके ऊपर वाला भाग होता है, इसके ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं भाई? इसके ऊपर वाला भाग बोलते हैं जयांग। ये क्या होता है? तो फूल का मादा वाला भाग होता है, लेडीज पार्ट होता है। फूल का क्या होता है भाई? ये मादा वाला भाग होता है, इसका नाम क्या है? जयांग। इसी तरह करके ये जो आपका 3 वो निकला है ना डंडी के समान, इसको बोलते हैं हम लोग पुमंग। इसको क्या बोलते हैं? पुमंग। और ये किसी भी फूल का नर वाला भाग होता है, इसको एंटीस्टियम बोलते हैं इंग्लिश से। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता है बाह्य दलपुंज। नहीं, उसके बाद होता है दलपुंज। ये जो साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये हो गया आपका दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोला। काम क्या होता है? तो यही जो है आपके कीड़े मकोड़े को आकर्षित करते हैं। यही आपके दलपुंज ही आपके चमकीले होते हैं। इस तरह हम लोग कपड़ा पहनते हैं किसी को अट्रैक्टिव करने के लिए, यानी अट्रैक्ट करने के लिए। उसी तरह दलपुंज जितना सुंदर होगा, दलपुंज आपका जितना सुंदर होगा, उतने ही कीड़े मकोड़े क्या होंगे? आकर्षित होंगे। हम लोग का कपड़ा जितना ही सुंदर होगा, जितना ही लुक बढ़िया होगा कपड़े में, उतना ही क्या होगा? एक दूसरे की ओर आकर्षित होगा। उसी तरह कीड़े मकोड़े भी आकर्षित होंगे जब दलपुंज आपका सुंदर होगा। इसीलिए दलपुंज फूल क्या करता है? अपने दलपुंज को सुंदर बनाता है। दलपुंज ही चमकीले होते हैं। दलपुंज ही क्या करते हैं? तो कीट मकोड़े को आकर्षित भी करते हैं। उसके नीचे वाला भाग होता है आपका बाह्य दलपुंज। ये क्या करता है? दलपुंज को रक्षा करता है। बाह्य दलपुंज का क्या काम है? तो बाह्य दलपुंज का काम है आपका दलपुंज की रक्षा करना। इसको इंग्लिश से बोलते हैं कैलेक्स। इंग्लिश से बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। काम क्या होता है? दलपुंज की रक्षा करना। फूल में आप लोग देखें, फूल में क्या देखें? तो बाह्य दलपुंज देखें। बाह्य दलपुंज देखें, ये वाला क्या है भाई? नीचे वाला भाग है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज इस तरह रहता है। बाह्य दलपुंज किस तरह रहता है? इस तरह रहता है। इसके नीचे होता है आपका दलपुंज, फिर उसके अंदर में होता है आपका जयांग, फिर उसके साइड में निकला हुआ रहता है नर वाला भाग, जिसको बोलते हैं पुमंग। अभी दिखाएंगे पिक्चर में। यहाँ देखिए, इसको देख सकते हैं। ये आपका हो गया ब्रीथ, ये हो गया पत्ती, इसको पढ़ा चुके हैं। इधर भी हो गया ब्रीथ, और उसके बाद ये हो गया पुष्पासन। ये जो है ये हो गया पुष्पासन। इसके नीचे वाला भाग देख सकते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य दलपुंज। ये हो गया आपका दलपुंज। ये देखिए जो रेड कलर का है, ये हो गया दलपुंज, और इसके अंदर में है आपका जयांग, और ये वाला है आपका पुमंग। देखिए जयांग हो गया, और उसके इधर में निकला हुआ है पुमंग। क्या निकला हुआ है? पुमंग। इसी तरह करके इसमें देखिए बाह्य दलपुंज को दिखाया गया है, और इस दलपुंज की क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। ये फूल खिला नहीं रहा। चलिए, हाँ क्या देखें फूल में हम लोग? तो फूल में हम लोग देखें बाह्य दलपुंज, फिर देखें दलपुंज, फिर देखें पुमंग, और फिर देखें जयांग, कैलेक्स, कोरेला, एंड्रीशियम और जेनिशियम। बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है? बाह्य दलपुंज जो है ये हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो बाह्य दलपुंज आपका हरे रंग का होता है, और कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है फूल को। कली जब छोटा चीज रहता है, फूल जब छोटा रहता है उसको कली बोला जाता है। हम भी जब छोटे थे हम लोग को बच्चा बोला जाता था। उसी तरह फूल जब छोटा रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? कली बोला जाता है। और कली की रक्षा कौन करता है? तो बाह्य दलपुंज रक्षा करता है। उसके बाद आता है दलपुंज। यह क्या करता है? कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है? परागण के लिए आकर्षित करता है। यही आपका रंगीन भाग होता है। कौन सा भाग रंगीन होता है? फूल का आपका दलपुंज वाला भाग रंगीन होता है। रंगहीन नहीं, रंगीन भाग होता है। रात में खिलने वाले फूल जो है
फूल में जो है दलपुंज आपका सफेद रंग का होता है, क्योंकि रात में सफेद ज़्यादा दिखाई देगा ना, चमकेगा, इसलिए फूल किस तरह होता है, तो दलपुंज जो है इसका सफेद रंग का होता है। फिर उसी तरह दिन में खिलने वाले फूल का दलपुंज जो है रंगीन होता है। अब उसके बाद देखिए कुमंग, उसके बाद क्या देखिए कुमंग, ये देखिए ये हो गया आपका ब्रिंग, ये हो गया ब्रिंग, फिर आ गया पुष्पासन। कुमंग, कुमंग ये क्या होता है भाई, तो ये आपका किसी भी फूल का नर वाला भाग होता है, किसी भी फूल का क्या होता है, तो नर वाला भाग होता है, ये आपका है नर वाला भाग। इसमें भी आपका 3 चीज होता है, ये जो है ये डंटी के समान जो जा रहा है, डंटी के समान जो संरचना है, ये डंटी के समान जो संरचना है इसको बोलते हैं पुंकेसर, इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। उसके बाद ये जो गुलका वाला भाग है इसको बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर ही होता है आपका क्या, परागकण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं परागकण। और यही परागकण जब आपका मादा वाला भाग से मिलता है तो उसको बोलते हैं परागन और निषेचन। क्या बोलते हैं, परागन, परागन, और जब नीचे जाकर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं निषेचन। तो अभी परागन और निषेचन में ध्यान नहीं देना है। अभी देखो इसके नर वाला भाग को क्या बोलते हैं, ये वाला जो है डंटी वाला भाग इसको बोलते हैं पुंकेसर, फिर ये गुलका वाला भाग को बोलते हैं परागकोश, और इसके परागकोश के अंदर में होता है आपका परागकण। परागन नहीं, परागन और परागकण में बहुत ही डिफरेंस है। जब परागकण को जब वर्तिका तक पहुंचाया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागन, जबकि परागकण क्या है, तो छोटे छोटे कण होते हैं जो आपके परागकोश के अंदर होते हैं। पुंकेसर तथा परागकोश किसकी भाग है, देखो कुमंग किसका भाग है, तो पुंकेसर तथा परागकोश इसका भाग है, यानी कुमंग का भाग है। परागकोश में परागकण होता है, परागकोश में क्या होता है ना, परागकण होता है। उसके बाद देखते हैं मादा वाला भाग, इसको बोलते हैं जयान, मादा वाला भाग को जयान और नर वाले भाग को कुमंग। अब देखते हैं हम मादा वाला भाग यानी जयान वाला भाग, ये आपका रह गया मादा वाला भाग। ये जो पूरे वाला भाग को बोलते हैं हम लोग जयान, पूरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो पूरे वाले भाग को बोलते हैं जयान। जिस तरह हम लोग पूरे शरीर, जब पूरे शरीर को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शरीर, और उसके बाद जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको बोलेंगे हाँ, उसके बाद अंगुली, फिर नाखून, इसी तरह करके जब पूरे का नाम लिया जाएगा तो पूरे का नाम दे देंगे जयान, यानी फूल का मादा वाला भाग। और उसके बाद जब जयान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको भी 3 भाग में बांट देंगे। इसको भी कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। ये जो है डब्बा वाला भाग, ये जो ये वाला डब्बा है इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं भाई, अंडाशय। किसी भी पुष्प में जो फल खिलता है कहाँ पे होता है, तो अंडाशय में होता है। उसके बाद ये जो है ये वाला लंबा वाला भाग इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका क्या बोलते हैं, ये जो है छोटा वाला ये वाला भाग इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये जो है गोल वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग और गोल वाला भाग इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो जयान में भी 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। यह फूल का मादा भाग होता है, इसके 3 भाग होते हैं। बता दीजिए कौन कौन सा, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। फूल खिलने के लिए परागकोश, नहीं, फूल खिलने के लिए जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है, लेकिन गुल्लर का फूल है जो कभी भी नहीं खिलता है। फूल खिलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये हो गया पत्ती, सब पढ़ा चुके हैं। अब देखो ये हो गया क्या, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया बाह्यदल पुंज, ये हो गया दलपुंज, ये हो गया पुंकेसर, ये हो गया आपका पुंकेसर मतलब कुमंग, और उसके बाद ये जो है ये वाला हो गया आपका जयान। ये क्या हो गया, जयान हो गया। ये वाला हो गया पुंकेसर ना, ये वाला छोटा छोटा निकला हुआ है इसको बोलते हैं पुंकेसर, ये हो गया जयान। और इसके अंदर में देखते हैं, इसको अगले वाला भाग में लगा के रखेंगे, इसमें समझ में आएगा। ये हो गया आपका बाह्यदल पुंज, ये क्या हो गया बाह्यदल पुंज। ये हो गया आपका देखो मादा वाला भाग, ये पूरे को बोलते हैं मादा वाला भाग, ये पूरे क्या हो गया मादा वाला भाग। ये हो गया आपका नर वाला भाग, नर वाला भाग को क्या बोला जाता है, तो नर वाला भाग को बोला जाता है कुमंग, और मादा वाला भाग को बोला जाता है जयान। तो जयान को 3 टुकड़ा में भागते हैं। जो निचला वाला है इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, और उसके बाद है ये वाला वर्तिका। क्या है, वर्तिका। तो जो आपका नर वाला भाग है, ये वाला नर वाला भाग यहाँ पे देख सकते हैं। नर वाला भाग में क्या होता है, तो परागकण होता है, और परागकण जब आता है आपका वर्तिकाग्र में, कहाँ पे, वर्तिकाग्र में, तो परागकण का वर्तिकाग्र से मिलना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। देखो, और जो परागन होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं,
पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अगर यदि कोई भी फूल अपने ही फूल से परागण की क्रिया करती है तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। अगर कोई फूल अपने ही फूल से परागण की क्रिया करती है, परागण की क्रिया करती है किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, अगर किसी भी माध्यम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलेंगे हम लोग स्वपरागण। और जब कोई दूसरा फूल कोई दूसरे फूल से जब परागण की क्रिया करेगी तब उसको बोलेंगे परपरागण। परपरागण क्या होती है, परपरागण जो है परागण की अच्छी क्रिया मानी जाती है। देखो वही लिखा है स्वपरागण। यह एक ही फूल में होता है। जब वायु फूल को हिलाती है तो वह स्वपरागण हो जाती है। देखो ये फूल है, अब वायु चले तो इसमें होता है पुमंग और इसमें क्या होता है भाई, जयान। अब पुमंग और जयान जब एक दूसरे से मिलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, परागण की क्रिया हो जाएगी। जब ये जो होता है स्वपरागण, ये ज़्यादातर इसमें होता है तो गेहूँ में होता है, गेहूँ के फसल में, धान में होता है, दलहन में होता है और मक्का में होता है स्वपरागण की क्रिया। जबकि परपरागण की बात करें तो यह अलग अलग फूलों में होता है, मतलब अलग अलग फूलों से होता है। इसके मध्य कीट की आवश्यकता एकदम नेसेसरी होती है, यानी कीट के माध्यम से ही परपरागण की क्रिया होगी। यह परागण जो है, परपरागण जो है अच्छा मानी जाती है। इसको बता देते हैं, ये आपका हो गया पुमंग, ये हो गया पुमंग, यहाँ पे हो गया आपका परागण, यहाँ पे हो गया परागण। परागण जब खुद के फूल से वर्तिका, ये क्या है वर्तिका, ये जो वर्तिका से मिलेगी तो इसको बोलेंगे हम लोग, खुद के फूल से जब मिलेगी तो बोलेंगे स्वपरागण, और जब दूसरे के फूल से मिलेगी तो बोलेंगे उसको परपरागण। बहुत सी बात है। और देखते हैं कुछ परागण जो है, कुछ मुख्य परागण के नाम, जो कीट के माध्यम से होता है, कीट के माध्यम से होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोनोफिली। क्या बोलते हैं भाई, जो कीट के माध्यम से होती है उसको बोलते हैं एंटोमोनोफिली। सबसे ज्यादा जो होती है परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक किस माध्यम से परागण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा एंटोमोनोफिली, दूसरा देगा ऑर्नियोथोफिली, तीसरा देगा एमिनोफिली, तीसरा देगा, चौथा देगा हाइड्रोफिली। तो किसके माध्यम से होती है भाई, तो एंटोमोनोफिली के द्वारा होती है। उसके बाद पक्षी के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। फिर उसी तरह वायु के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसको बोलते हैं एमिनोफिली। जल के द्वारा जो होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। यहाँ इसको जल वाला कैसे याद रखेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से होता है आपका क्या, जल बनता है। तो जल यहाँ रहे अपना हाइड्रोजन की उपस्थिति रहेगी, यानी हाइड्रोफिली। उसी तरह जंतु के द्वारा जो होती है उसको जंतु की क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। तो उसी तरह जूफिली। कमल के फूल में जो है भौरा के द्वारा परागण होता है। कमल का फूल जब खिलता है ना तो उसमें परागण की क्रिया होती है, इसके माध्यम से होती है भाई, तो उसकी भौरा के द्वारा होती है। एक गाना भी है, भौरे ने खिलाया फूल को ले लिया राजकुमार। सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेशिया का फूल माना जाता है, और इसमें जो है रेफ्लेशिया के फूल में परागण की क्रिया होती है, हाथी के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाथी के द्वारा किस फूल में परागण की क्रिया होती है, तो रेफ्लेशिया का फूल है। और रेफ्लेशिया का फूल जो है सबसे बड़ा फूल माना गया है। सबसे छोटा फूल जो है उसी तरह वॉल्फिया है, और इसमें कीट के माध्यम से आपका परागण की क्रिया होती है। तो सबसे छोटा फूल क्या है भाई, तो वॉल्फिया है। और सबसे बड़ा फूल क्या है, तो सबसे बड़ा फूल है आपका रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया में किस माध्यम से परागण की क्रिया होती है, तो रेफ्लेशिया में आपका हाथी के माध्यम से होती है, जबकि वॉल्फिया में आपका कीट के माध्यम से होती है। उसी तरह कमल के फूल में आपका भौरे के माध्यम से परागण की क्रिया होती है। आई होप कि आपको फूल के बारे में इतना समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के बारे में। अब यहाँ तक मिल गया। अब ये वर्तिकाल में क्या परागण क्या करेगा, परागण नीचे आएगा अंडाशय, और अंडाशय में आके निषेचन की क्रिया करेगा, और अंडाशय में ही आपका फल का निर्माण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।